हरिओम तत्सत। यह कर्क लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, यानी धन एवं कुटुंब के स्वामी है। और यह दसम भाव में उच्च राशि में विराजमान है, जिसके कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। धन का संग्रह भी होता है। सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। उच्च पद भी प्राप्त होता है। परंतु यह सूर्य का अकेले का फलादेश था। मतलब सूर्य यदि अकेले यहाँ विराजमान है तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। धन एवं कुटुंब का सुख भी प्राप्त होता है। परंतु सूर्य पर केतु की दृष्टि भी है, तो जिसके कारण कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। अतः सूर्य का मंत्र जाप करेंगे, केतु से संबंधित दान एवं उपाय करेंगे, जिसके कारण की परेशानी ना हो। चंद्रमा इस कुंडली में लग्नेश है और द्वादश भाव में विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि है। देखिए, जो लग्नेश है, जन्म कुंडली में लग्नेश सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और लग्नेश द्वादश भाव में जाकर राहु से पीड़ित हो गए। हालांकि राहु 29 डिग्री के हैं और चंद्रमा 8 डिग्री के हैं, इन दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा है, परंतु फिर भी परेशानी कुछ ना कुछ तो इसका प्रभाव अवश्य रहता है। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल प्रभाव नहीं होगा। तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। मानसिक परेशानी बनी रहती है। आंखों से संबंधित परेशानी होने की संभावना रहती है। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। यदि ऐसा कुछ भी दिखे तो तुरंत डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। कई बार ऐसे व्यक्ति को नींद भी ठीक से नहीं आती है और कई बार फिजूल खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये खर्च का भी घर है। तो यहाँ आपको क्या करना है, इन सब परेशानी से बचने के लिए आपको चंद्रमा को प्रबल करना है, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है आपको। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में कोई ग्रह पीड़ित होता है लेकिन परेशानी नहीं होती है, तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमें परेशानी नहीं होगी। देखिए, कई बार उसकी दशा अंतर्दशा भी आ जाती है और गोचर में भी उसी प्रकार की कुछ स्थिति बन जाती है, तो अचानक से परेशानी हो जाती है। तो इसलिए हमें पहले से सावधान रखना चाहिए। मंगल इस कुंडली में जो है दसम भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है और यह राजयोग कारक ग्रह है। मतलब आपकी कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मंगल का है। जिस प्रकार चंद्रमा का है उसी प्रकार मंगल का भी है। और मंगल जो है, देखिए, सप्तम भाव में उच्च राशि में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में भी और व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव, दसम भाव में, तो पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। यानी रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति पराक्रमी हिम्मती और निडर होते हैं। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। धन का संग्रह होता है। अब यहाँ आपने देखा, जैसे कि लग्नेश चंद्रमा है, यह राहु से पीड़ित हो रहे हैं, तो यहाँ क्या मैंने बताया कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी। लेकिन यहाँ मंगल जो है वह दृष्टि डालकर क्या कर रहे हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी नहीं होगी, बल्कि उसमें सफलता और उन्नति प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार जब भी चंद्रमा का समय आएगा तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए सावधान रहना जरूरी है कि यदि हमारे स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है तो हम सोचें कि चलो अब हमें तो परेशानी कभी होगी ही नहीं। लेकिन जीवन में कई बार ऐसे योग आते हैं कि जब हम परेशानी में फंस जाते हैं, परंतु यदि पहले से हम उपाय करते हैं, सावधान रहते हैं, तो परेशानी के समय में हम उस परेशानी से जल्दी बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पे जैसे मंगल का मैंने फलादेश बताया और पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो विद्या बुद्धि संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ मंगल किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है। परंतु एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि मंगल जो है एक उग्र मतलब कि स्वभाव के ग्रह हैं। इसलिए पत्नी वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त होता है, तो कुछ मतभेद भी होता है, जिसके कारण तो मंगल से संबंधित कुछ समान उपाय आपको बताए गए हैं, वह भी आपको साथ साथ में करना चाहिए। बुध जो है इस कुंडली में अकारक होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। यानी खर्च के स्वामी, बाहरी स्थानों के संपर्क के स्वामी और पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी होते हैं और दसम भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ बाहरी स्थानों के संपर्क से एवं अपने परिश्रम के माध्यम से रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है। और यहाँ से बुध चतुर्थ भाव में दृष्टि डालते हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ बुध कोई बहुत ज़्यादा भयंकर आपको कोई परेशानी नहीं कर रहे हैं। हालांकि बुध व्यापार के कारक भी हैं, तो व्यापार में कुछ
आपको सहयोग भी करेंगे, सफलता भी प्राप्त होगी। परंतु यहाँ हमें बुध को प्रबल नहीं करना है, बुध से संबंधित दान एवं उपाय ही करना है, क्योंकि बुध इस कुंडली में अकारक भाव के स्वामी होते हैं। गुरु जो है इस कुंडली में 9वें भाव के स्वामी है, यानी भाग्य के व धर्म के, उच्च शिक्षा के स्वामी हैं और रोग एवं शत्रु के भी स्वामी हैं। तो गुरु को मुख्य रूप से त्रिकोण के स्वामी है तो कारक ही माना जाता है, परंतु अकारक का भी कुछ सामान्य गुण होता है। और गुरु 10वें भाव में विराजमान है तो यह बहुत ही अच्छा योग है। पिता राज एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है और शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है, नौकरी में, रोजगार में, दोनों में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। द्वितीय भाव में दृष्टि डालती है तो धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से स्वयं के राशि में यानी कि षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण भी शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है। तो गुरु आपकी कुंडली में लाभ ही लाभ दे रहे हैं और 16 अंश के बिल्कुल मजबूत है, तो इसके लिए आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्र जो है इस कुंडली में देखिए माता, भूमि, भवन, वाहन के स्वामी है और आमदनी के स्वामी खुद के घर में बैठ गए, तो यह बहुत ही श्रेष्ठ योग है आमदनी प्राप्त करने के लिए। ऐसे व्यक्ति को आमदनी बहुत अच्छी होती है, कई बार अचानक लाभ प्राप्त होता है, माता, भूमि, भवन, वाहन का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं पंचम भाव में, तो विद्या, बुद्धि, संतान के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छा आमदनी का और लाभ का, धन का, माता, भूमि, भवन का योग बना रहे हैं। तो शुक्र का मंत्र जाप करें, लक्ष्मी मंत्र का भी जाप आप करें, जिससे कि आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सके। अब शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव यानी पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है और अष्टम भाव आयु के स्वामी है। और कर्क लग्न की कुंडली में शनि को अकारक माना जाता है। तो अब यहाँ जब शनि विराजमान हो गए षष्ठ भाव में और इस पर केतु की दृष्टि भी है, देखिए, यानी कि एक तो सप्तम भाव पत्नी के स्वामी षष्ठ भाव में चले गए, उस पर केतु की दृष्टि है, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, उनके स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम हो सकती है और रोग एवं शत्रु से संबंधित भी कुछ परेशानी होती है, परंतु उन पर लास्ट में विजय भी प्राप्त होती है, सफलता भी प्राप्त होती है, दोनों ही होगा। क्योंकि अगर केतु से शनि पीड़ित नहीं होते तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता। देखिए केतु की शनि पर दृष्टि है, तो जिसके कारण शत्रु पक्ष से कुछ समान परेशानी भी होगी, परंतु आपको उस पर विजय भी प्राप्त होगी। और यहाँ से जो शनि है अपने खुद के घर में देख रहे हैं अष्टम भाव में, तो आयु में वृद्धि होती है। यहाँ से शनि लेकिन जब चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं तो यह आपके स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति के लिए ठीक नहीं है। मानसिक परेशानी, नींद सही प्रकार से नहीं आना, आंखों से संबंधित परेशानी होना, तो ये सब कई प्रकार की परेशानी आपको हो सकती है शनि या चंद्रमा के समय में, तो इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ से जो शनि है वह तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको शनि से संबंधित रत्न धारण नहीं करना है, मंत्र जाप बिल्कुल भी नहीं करना है, रत्न धारण तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको शनि से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय ही सिर्फ आपको करना है। राहु जो है इस कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी होती है। और यहाँ से राहु जब चंद्रमा को देख रहे हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी हो जाती है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी कठिनाई एवं परेशानी होती है और कई बार अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से राहु जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब से संबंधित कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है, कुटुंब लोगों से भी मतभेद हो जाता है। और जब यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता, भूमि, भवन के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न धारण नहीं करना है गलती से भी, ध्यान रखिएगा। केतु यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है। और यहाँ से केतु जब शनि को दृष्टि डालेंगे षष्ठ भाव में तो रोग एवं शत्रु से संबंधित कुछ परेशानी भी होती है, परंतु उन पर सफलता भी प्राप्त होती है। और पेट में किसी प्रकार की बीमारी या ऑपरेशन होने की संभावना रहती है, पथरी की बीमारी भी होने की संभावना रहती है, आपको सावधान रहना चाहिए। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है। और यहाँ जब दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना कर पड़ता है। अर्थात कि जब भी केतु का समय आएगा और राहु का समय आएगा और शनि का समय आएगा,
जब भी इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी राहु केतु शनि का, तो आपको जीवन में उससे संबंधित परेशानी होगी, जो कि आपके कुंडली में भी लिखा गया, जो कि मैंने अभी बताया भी आपको। इसलिए इन तीनों से संबंधित दान एवं उपाय करना आपको अति आवश्यक है। और इस प्रकार आपको सारे फलादेश मैंने बता दिया, और कुंडली में विस्तार से फलादेश लिखे गए हैं, उपाय भी बताए गए हैं, उसके अनुसार आप जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।